हाय, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस की। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मेटफॉर्मिन। अच्छा, यहीं पे डिस्कस करते चलेंगे। जो अभी हमारे पास रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं उसमें यह है कि अगर कोई भी पेशेंट हम डायग्नोज करते हैं विद डायबिटीज़ तो उसमें हम मेटफॉर्मिन और साथ में SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं उनको साथ में इकट्ठा प्रिस्क्राइब करेंगे। उसकी फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर्स हैं वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी हैं और साथ में रीनो प्रोटेक्टिव भी हैं। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं एंटीडायबिटिक मेडिकेशन को वन बाय वन। सबसे पहले आ जाती है मेटफॉर्मिन। फर्स्ट लाइन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि ये जो है एक तो इनहिबिट करेगी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को और उसके साथ जो है वो इंक्रीज करेगी पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स में आ जाएगा, एक तो ये वेट लॉस करवाएगी, उसके अलावा GI अपसेट करवाएगी, उसके अलावा जो है वो इसमें बहुत रेयरली लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो साइड इफेक्ट है वो है लैक्टिक एसिडोसिस। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है पेशेंट जो जिसकी एज 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, उसके अलावा रीनल इंसफिशिएंसी है, हेपेटिक फेलियर है या हार्ट फेलियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सल्फोनाइल यूरियस, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लिपिजाइड आ गया, ग्लाइब्यूराइड आ गया, ग्लैमिपिराइड आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैसे दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन भी। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये इंक्रीज़ करेगी एंडोजिनस इंसुलिन की सेक्रीशन को। इनको इंसुलिन सेक्रेटोगॉग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। ठीक है, और अवॉइड कहाँ पे करेंगे इसको? अवॉइड करेंगे या कह लें कि कॉशियसली यूज़ करेंगे जो पेशेंट हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स ले रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो इंसुलिन को सेक्रीट करेंगे उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया के जो साइंस होते हैं उसको मास्क कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया थाइजोलिडाइनिडायोन्स। ठीक है, उसमें रोजीग्लिटाजोन आ गया, पायोग्लिटाजोन आ गया। ये जाके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और साइड इफेक्ट में इनके ये आ जाएगा कि ये वेट गेन करवाएंगे, एडीमा करवाएंगे, हेपेटोटॉक्सिक होते हैं और बोन लॉस करवाएंगे। ठीक है, और ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा DPP4 इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास आ जाएगा सीटाग्लिप्टन आ गया, लेनाग्लिप्टन आ गया और दूसरे लिप्टन जिनके साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये जाके डिग्रेडेशन जो हो रही होती है GLP-1 की उसको इनहिबिट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इंसुलिन की और उसके साथ जो है वो इंसुलिन की सेक्रीशन को बढ़ाते हैं और ग्लूकागोन की सेक्रीशन को कम करते हैं। जो हमारे पास GLP-1 होता है वो हमारे पास एक तो इन्हेंस करता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन की सेक्रीशन को, उसके बाद ये सप्रेस करता है ग्लूकागोन को, उसके अलावा ये डिले करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को और प्रोमोट करता है सैटिस्फैक्शन यानी भूख को। ठीक है, और इसमें ये जो होते हैं ये वेट न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीटिन, जिसमें एक्जिनाटाइड आ गया, लिराग्लूटाइड आ गया। ठीक है, ये GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, सिमिलर काम कर रहे हैं जैसे हमारे पास DPP4 कर रहा था, 4 इनहिबिटर्स कर रहे थे कि उसकी दोनों जो है वो GLP-1 की जो सेक्रीशन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसका भी काम वही आ जाएगा कि डिले करेगा एब्जॉर्प्शन को फूड की, उसके अलावा इंसुलिन की सेक्रीशन को बढ़ाएगा और ग्लूकागोन की सेक्रीशन को कम करेगा। ये हम सबक्यूटेनियस देते हैं, वो हम ओरल दे सकते थे, ये हम सबक्यूटेनियस। और इसके अलावा ये जो है वेट लॉस करवाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास डेपाग्लिफ्लाजोन आ गया। ठीक है, या दूसरे जिनके साथ फ्लोजिन लिखा होता है। ये क्या करेंगे, जाके इनहिबिट करते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, किडनीज में SGLT2 रिसेप्टर्स को। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और ये हम अब फर्स्ट लाइन के तौर पे देते हैं विद मेटफॉर्मिन। ठीक है, इसकी जब ग्लूकोज की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो साइड इफेक्ट आएगा, एक तो UTI हो सकता है पेशेंट में। ठीक है, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है और ये वेट लॉस को करवाते हैं और साथ में BP को कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास आ गया मिग्लिटोल आ गया, उसके अलावा एक अर्बोज आ गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को, किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टूल में ज़्यादा आएगा, गट के अंदर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो है वो उसमें फर्मेंटेशन होती है तो फ्लैचुलेंस करवाते हैं। उसके अलावा डायरिया होगा पेशेंट को और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस इसमें होते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है इंसुलिन। ठीक है, अच्छा, तो इंसुलिन में हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, रैपिड एक्टिंग आ गई, शॉर्ट एक्टिंग आ गई, इंटरमीडिएट एक्टिंग आ गई, लॉन्ग एक्टिंग आ गई और उसके अलावा वेरी लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, अच्छा, उसमें अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रैपिड एक्टिंग में हमारे पास आती है लिस्प्रो, एस्पार्टेट आ गया, ग्लूसिलिन आ गया। ठीक है, ये इसका ऑनसेट होता है 15 to 20 मिनट्स का।
15 to 20 मिनट्स लगेंगे इसके ऑनसेट में। उसके बाद पीक इसकी आएगी 1 आवर में, और इसकी टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 3.5 to 4.5 आवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया शॉर्ट एक्टिंग, उसका ऑनसेट होता है हमारे पास 30 मिनट्स का, पीक आता है 1 to 3 आवर्स में, ड्यूरेशन होती है 8 आवर्स की। उसके बाद आ गया इंटरमीडिएट, उसका ऑनसेट होता है हमारे पास 1.5 आवर्स में, पीक आती है 4 to 12 आवर्स में, और ड्यूरेशन होती है 18 आवर्स में। उसके बाद हमारे पास आ गया लॉन्ग एक्टिंग, जिसकी ऑनसेट होता है विद इन 1 आवर, और उसकी मिनिमल पीक आती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलता है तो उसमें जो है वो हमारे पास ये कंटिन्यूस का इफेक्ट रहता है फॉर 24 आवर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, जिसका ऑनसेट हमारे पास आता है 1 to 2 आवर्स में, और ये लास्ट करती है मोर देन 25 आवर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएगा रैपिड एक्टिंग में हमारे पास आ गई लिस्प्रो या एस्पार्टेट आ गई, शॉर्ट एक्टिंग में आ गया हमारे पास रेगुलर इंसुलिन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में हमारे पास आ गई एनपीएच और आइसोफेन आ गई, लॉन्ग एक्टिंग में डेटिमायर और ग्लार्गिन आ गई, और वेरी लॉन्ग एक्टिंग में डीग्लूडेक आ गई, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट जो या एडवर्स इफेक्ट कह रहे हैं वो ये होता है मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा आता है वो हाइपोग्लाइसीमिया आता है, इसलिए उसकी डोज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है इसमें लाइपोडिस्ट्रोफी आ जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी और वेट गेन आती है। एक सिनेरियो इसमें और डिस्कस करते चलते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होती है ना, पेशेंट अगर किसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, इसकी जो पीक आती है ना, अगर मॉर्निंग स्टीरॉइड ले रहा है पेशेंट तो उसकी पीक आएगी 4 to 6 आवर्स में, ठीक है। इसको हम मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन, और इसका फ़ायदा ये है कि जब उसकी भी जो हमारे पास पीक आ रही थी वो 4 to 12 आवर्स में आ रही थी, जो कि कोइंसाइड करती है विद द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया इन 4 to 6 आवर्स में, इसलिए हम उसके साथ जो है वो ये यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह हम इसको जो है वो और इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इतनी देर सुनने के लिए।